Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मुस्लिम समाज के लोग देखने को नहीं मिले हैं, तो इस स्थिति में क्या दिखाई दे रहा है? संदीप, अभी तक कल तक की बात और परसों तक की बात करें तो मुस्लिम साइलेंट था, लेकिन कल बगरा में अखिलेश की रैली थी और अखिलेश की रैली में जो मुस्लिमों की संख्या थी वो ये साबित करती है कि मुस्लिमों का झुकाव जो है अब भी समाजवादी पार्टी की ओर है। यानी कि कुल मिला के कहें कि पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई जो है सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच होने वाली है। दोनों के बीच मुकाबला है। मेन जो मुख्य बात यह है कि दारा सिंह कितने वोट पा पाते हैं, उस पर हार जीत निर्भर करेगी। दूसरा, आपका वोट प्रतिशत, क्योंकि अभी मुस्लिम शांत है, ज़्यादा खुलकर नहीं बोला। इसी तरह भाजपा का जो साइलेंट वोट है वो भी शांत है। तो अजीत सिंह क्योंकि चुनाव लड़ रहे थे, अजीत सिंह के खिलाफ वोट डाला गया, तो वो भाजपा के पक्ष में मतदान गया। वो उन्होंने संजीव बालियान को जाट समझ के वोट नहीं दिया, उन्होंने मोदी समझ के वोट दिया। थोड़ा कौन है बालियान साहब की हैट्रिक के बीच में, मलिक या प्रजापति? ऐसा है, जो ये चुनाव है इसमें बालियान की हार जीत का फैसला प्रजापति करेगा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण में अब 2 दिन का समय रह गया है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हम मौजूद है और बात करेंगे यहाँ के एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकारों से कि आखिरकार अब चुनाव किस ओर करवट पड़ रहा है। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ राकेश शर्मा जी है। राकेश शर्मा जी, अब क्या लग रहा है, 2 दिन बचे हैं चुनाव में, कल चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा, क्या लग रहा है, स्थिति अब क्या है? देखो, चुनाव लगातार करवटें ले रहा है। पहले हम लोग कहते थे कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन इस बार अब जो लग रहा है कि वो सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान और हरिंदर मलिक के बीच होने वाला है। क्या लग रहा है कि संजीव बालियान तीसरी बार बीजेपी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी हैट्रिक के बीच में रोड़ा कौन है, मलिक या प्रजापति? नहीं, देखो, रोड़ा तो दोनों ही हैं। निर्भर इस बात पर करेगा क्योंकि बसपा प्रत्याशी जो है वो पिछड़ों में, जो भाजपा का वोट बैंक परंपरागत वोट है, पिछड़ों में सेंधमारी कर रहा है बड़े पैमाने पर। अब वो कितने वोट, क्योंकि जितने भी वोट पाएंगे उतना वो संजीव बालियान को नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ बात चर्चा ये भी चल रही है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इस समय इस बार इस चुनाव में जो है अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि अगर वो एक तरफा बीजेपी को हराने के लिए उसे लगता है कि बसपा ठीक काम कर रही है और बसपा की तरफ रुझान कर जाता है, तो क्या स्थिति बन के निकल के आएगी? देखो, अभी इस तरह का माहौल, चर्चाएं हैं, इस तरह का माहौल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी बसपा प्रमुख मायावती की रैली थी, उसमें जो मुस्लिमों की उपस्थिति थी वो बहुत कम संख्या में थी। तो ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि अगर बसपा की तरफ मुस्लिम रुझान होता है तो ये सीट एक तरफा हो जाएगी, लेकिन मुस्लिमों में जो जोश है वो समाजवादी पार्टी के प्रति नज़र आ रहा है। और तो ऐसे में, क्योंकि अगर बसपा की तरफ जाता है तो मुकाबले में दारा सिंह होते हैं, लेकिन अब ये मुकाबला सीधा मुकाबला बन गया है और दारा सिंह पर निर्भर करेगा कि दारा सिंह कितने वोट काट पाते हैं, कितना मुस्लिम काट पाते हैं और कितना पिछड़ा काट पाते हैं, उस पर जीत निर्धारित होगी। बताया जा रहा था कि मुस्लिम फिलहाल जो है इस चुनाव को लेकर के बिल्कुल साइलेंट है और आखिरी समय में ही वो डाइवर्ट होगा, चाहे वो सपा की तरफ हो चाहे बसपा की तरफ हो। वो बात की बात है जिसके बीजेपी को हराने के लिए वो कहाँ जाएगा। क्या उनकी ये शांत व्यवहार जो इस समय देखने को मिल रहा है कि कुछ लग रहा है कि उनका रुख किधर की तरफ जाने वाला है? क्योंकि आपने कहा कि बसपा की रैली में भी कोई ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग देखने को नहीं मिले हैं, तो इस स्थिति में क्या दिखाई दे रहा है? संदीप, अभी तक कल तक की बात और परसों तक की बात करें तो मुस्लिम साइलेंट था, लेकिन कल बगरा में अखिलेश की रैली थी और अखिलेश की रैली में जो मुस्लिमों की संख्या थी वो ये साबित करती है कि मुस्लिमों का झुकाव जो है अब भी समाजवादी पार्टी की ओर है। यानी कि कुल मिला के कहें कि पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई जो है सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच होने वाली है। दोनों के बीच मुकाबला है। मेन जो मुख्य बात यह है कि दारा सिंह कितने वोट पा पाते हैं, उस पर हार जीत निर्भर करेगी। दूसरा, आपका वोट प्रतिशत, क्योंकि अभी मुस्लिम शांत है, ज़्यादा खुलकर नहीं बोला। इसी तरह भाजपा का जो साइलेंट वोट है वो भी शांत है। ये जो जातीय विरोध हो रहा है कि जातीय फलाने विरोध है या फलाने संगठन ने विरोध कर दिया, लेकिन भाजपा का जो साइलेंट वोट है वो भी वो चुप है। आपने देखा होगा पूरे चुनाव में भाजपा का साइलेंट वोटर चुप है, भी वो साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है। ये जो थोड़ा घना विरोध दिखाई दे, जाति का विरोध हुआ है, तो अभी कड़ा मुकाबला दोनों के बीच होना है। संजीव बालियान और हरिंदर मलिक के बीच कड़ा मुकाबला चुनाव में देखने को मिलेगा। जो चुटपुट नाराजगी बीजेपी के प्रति देखने को मिल रही है, ठाकुर समाज ले लो, त्यागी समाज ले लो, कहते हैं कि बीजेपी लास्ट टाइम में जो है वो डैमेज कंट्रोल कर लेती है। क्या लग रहा है कि उस चीज़ में लगे हुए हैं फिलहाल? देखो, एक नेता से के साथ पूरी बिरादरी नहीं जुड़ी होती किसी भी, क्योंकि एक बिरादरी में 15-20 संगठन होते हैं, तो अलग अलग उनके अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती है, तो उस पर विरोध होता है। कोई केवल एक नेता के कहने से कभी एक समाज एक तरफ नहीं जाता है। और भी लोग हमारे साथ हैं, पत्रकार, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वरुण शर्मा। वरुण जी, क्या कहेंगे आप
बीजेपी की जीत में रोड़ा आखिरकार कौन है मुजफ्फरनगर? देखिए, मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में मुकाबला त्रिकोणीय है। भाजपा से संजीव बालियान हैं, समाजवादी पार्टी से हरेंद्र मलिक हैं और बसपा से दारा सिंह प्रजापति हैं। अगर संजीव बालियान की बात करें तो 2019 का जो चुनाव है एक तरफ चुनाव था। वो खुद संजीव बालियान भी इस बात को कह रहे हैं कि लेकिन अब की बार जो चुनाव है वो जातीय समीकरण यहाँ उत्पन्न हो गए हैं। हर जाति का कैंडिडेट है, प्रजापति समाज से कैंडिडेट है, मलिक हैं, हरिंदर मलिक है, वो भी जाट समाज से आते हैं, हरिंदर मलिक खुद जाट समाज से। लेकिन अब की बार जो चुनाव है वो जाति वाइज बढ़ गया है, ना कि धर्म। पहले बीजेपी जो है वो धर्म वाइज चुनाव होता था, धर्म के नाम पे चुनाव देती थी, लेकिन अब की बार जाति वाइज। इसलिए इतनी जीत आसान संजीव बालियान की यहाँ मुजफ्फरनगर में अब की बार नहीं लग रही। जीत नहीं लग रही है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? रणवीर सैनी। रणवीर जी, क्या लग रहा है कि चुनाव अब किस रुख अपना पलटी ले रहा है? क्योंकि 2 दिन बचे हैं, चुनाव प्रचार कल बंद हो जाएगा। क्या लग रहा है माहौल फिलहाल? माहौल अभी मतलब जिस तरह पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यहाँ बिल्कुल स्थिति स्पष्ट थी कि कौन कहाँ जा रहा है, इस बार स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी भी 3 प्रत्याशी के बीच मुकाबला है। इसमें भाजपा के संजीव बालियान है, सपा के हरिंदर मलिक है, बसपा के दारा सिंह प्रजापति हैं और तीनों असमंजस में हैं। कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि मैं जीत रहा हूँ। तो सब अपने अपने प्रयास में लगे हैं। जो चुनाव जो ट्रेंड रहा है पिछले 2 लोकसभा चुनाव का, जो धर्म के आधार पे चुनाव हुआ, तो वो इस बार नहीं है। इस बार जाति जो है चुनाव में उभर के आई है। बहुत मतलब एक 2007 में 2009 में हुआ लोकसभा का चुनाव, जिसमें कादिर राणा जीते थे। उस समय बसपा की सरकार थी और जाति आधारित चुनाव हुआ था। तो इस बार बहुत लंबे समय बाद जो जातियां मतलब उसका भी बहुत सारे कारण, बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी तो मतलब भाजपा रालोद का गठबंधन हुआ, तो अगर पिछली बार हम देखें तो भाजपा और रालोद ही मुकाबले में थे। इस बार दोनों मिला के मुकाबला करने की स्थिति में नज़र नहीं आ रहे। तो एक जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन का जो, अब ये तो अलग बात है कि भाजपा हाईकमान के रालोद हाईकमान का अपना क्या निर्णय रहा होगा, लेकिन जो भाजपा का जो बेस वोट है, जो भाजपा का परंपरागत वोट है, वो इस गठबंधन से छिटक रहा है और इसको जो नुकसान होगा, गठबंधन का जितना भी नुकसान हो रहा है वो भाजपा को होगा। इसका छिटकने का आखिरकार वजह क्या है? वजह यह है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसमें एक जो कड़वी सच्चाई है, जो लोग बताने से डरते हैं या बता नहीं पाते, एंटी रालोद और एक पूरा वर्ग एंटी जाट वोट करता है। जो भले ही संजीव बालियान की जीत हुई हो लोकसभा में, संजीव बालियान जाट थे, लेकिन जो उन्हें वोट मिला वो एंटी रालोद मिला। और एंटी रालोद वो मिला, इसका सबूत मैं आपको बताता हूँ। जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, जो अदर कास्ट के गांव थे, जाट और मुसलमान से अलग जो गांव थे, चाहे वो ठाकुर के गांव थे, चाहे गुजर के गांव थे, चाहे त्यागी के गांव थे, चाहे सैनी के गांव थे, चाहे पाल और कश्यप के गांव थे, उनमें सब में जो वोट परसेंटेज है वो 70 से 90% रहा और 1.5 लाख वोट ज़्यादा डाले गए। तो वो किसका था? क्योंकि जो वो रालोद के खिलाफ, जो अजीत सिंह क्योंकि चुनाव लड़ रहे थे, अजीत सिंह के खिलाफ वोट डाला गया, तो वो भाजपा के पक्ष में मतदान गया। वो उन्होंने संजीव बालियान को जाट समझ के वोट नहीं दिया, उन्होंने मोदी समझ के वोट दिया। रोड़ा कौन है बालियान साहब की हैट्रिक के बीच में, मलिक या प्रजापति? ऐसा है, जो ये चुनाव है इसमें बालियान की हार जीत का फैसला प्रजापति करेगा। अगर किस वजह से, क्या लग रहा है? क्योंकि जो मोस्ट ओबीसी है, दोनों जाट प्रत्याशी हैं, हरिंदर मलिक भी और संजीव बालियान भी। जो मैंने कहा ना, इस बार चुनाव जाति की तरफ जा रहा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जाट को वोट नहीं देना चाहते। पता लगा वो कुछ मोस्ट ओबीसी वोट या जनरल वोट, स्वर्ण वोट वो बसपा पे चला गया। तो वो जितना भी नुकसान हो रहा है, बीजेपी, वो जितना भी नुकसान हो रहा है वो सारा बीजेपी को हो रहा है। आपका क्या नाम है? अमित। अमित जी, क्या लग रहा है 2 दिन बचे हैं अब चुनाव होने में, कल चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा, अब रुख किस तरफ कर रहा है यहाँ की जनता? अब पहले जो है कुछ दिन पहले चुनाव जो है तिकोनिया बोला जा रहा था कि तिकोनिया चुनाव है मुजफ्फरनगर में,
लेकिन बहन जी मायावती की रैली के बाद अब फाइट केवल जो है भाजपा और जो है सपा में रह गई है। दो कैंडिडेट में फाइट है। कैसे क्या देखने को मिला उस रैली में जो बसपा और बीजेपी और सपा में आप फाइट बता रहे हैं? क्या बसपा का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चला गया? बसपा की रैली में जो है केवल दलित समाज के लोग थे, मुस्लिम वर्ग उसमें नहीं था, और जो प्रजापति समाज के लोग भी बहुत कम थे उसमें, और अन्य वर्ग उसमें नहीं था रैली में। यही वजह है कि फाइट जो है अब दो उसमें है। संजीव बालियान की जीत के बीच में आखिरकार कौन है? मलिक साहब है या प्रजापति है? उनकी जीत के उसमें जो है जो फाइट जो टक्कर दे रहे हैं वो मलिक साहब दे रहे हैं, हरिंदर मलिक। लेकिन नुकसान तो भी सपा पहुंचा रही है सर, वो बसपा पहुंचा रही है। हाँ, बसपा भी नुकसान पहुंचा रही है क्योंकि भाजपा की वोट जब बसपा भी काट रही है, और भाजपा का विरोध भी है, कई जातियों में है, राजपूत विराट में भी है, त्यागी विराट में भी बहुत विरोध है। उससे भी लेकर काफ़ी नुकसान होगा भाजपा को। भाजपा को नुकसान होगा। और भैया क्या नाम है भैया आपका? तरुण पाल। तरुण जी, आप किस निगाह से अब चुनाव को देख रहे हैं? क्योंकि अब लास्ट बता दीजिए कि 2 दिन बचे हैं और कल चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा। क्या लग रहा है कि अब यहाँ के मतदाता हैं उनका रुझान किस ओर दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ अब जो चुनाव है त्रिकोणीय मुकाबले में आके फंस गया है। अभी मायावती की रैली हुई थी, उसके बाद अखिलेश यादव की रैली हुई, वो एक बड़ा जनसमूह रैली में पहुंचा था, तो उससे तय किया जा सकता है कौन किस ओर जा रहा है। प्रजापति की रैली में, मायावती की रैली में मुस्लिम नदारत था, अखिलेश यादव की रैली में मुस्लिम था, तो इससे ये लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सामने आ चुका है, कोई भी निकाल के ले जा सकता है। शुरू में संजीव बालियान का विरोध था, ठाकुर समाज मुखर होकर सामने आया, अन्य छोटी जातियाँ मुखर नहीं हो पाई, लेकिन विरोध है। पता कुछ नहीं चलेगा लास्ट टाइम तक क्या होगा। डैमेज कंट्रोल पे क्या कहेंगे? जो बीजेपी लास्ट टाइम पे डैमेज कंट्रोल करती है, जो छोटा छोटा इनका नाराजगी प्रजातियों में देखने को मिल रही है, उसके लिए क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? डैमेज कंट्रोल जो है 100% तो ये सफल नहीं कर सकते, लेकिन जैसे संजीव बालियान का विरोध है, अब संजीव बालियान जनता में जा रहे हैं, तो खुद के नाम से नहीं, मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं, तो उससे ना कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। संजीव बालियान को नुकसान कौन पहुँचा रहा है इस समय? मलिक पहुँचा रहे हैं या प्रजापति? दारा सिंह प्रजापति बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि जो वोट उनकी तरफ जाएगा, SC, मोस्ट OBC, वो सब उन्हीं का है। क्या लगता है कि बसपा का कैंडिडेट अगर यहाँ से मुस्लिम होता तो स्थिति क्या होती? स्थिति वही होती 2009 वाली, जैसे कादिर राना 2009 में निकल के बाहर आ गए थे, बसपा से ही लड़े थे। उसके 2014 में दंगे के बाद जो चुनाव हुआ था, उसी से तो बाद में हिंदू और मुस्लिम चुनाव हुआ था, तभी वो निकल के आए थे, 2 बार अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। आपका क्या नाम है? पवन अग्रवाल। आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति होने वाली है चुनाव में? क्योंकि अब 2 दिन बाद चुनाव होना है। संदीप जी, बात चुनाव की कर रहे हो, त्रिकोणीय मामला है। कल अखिलेश यादव की रैली हुई, मुस्लिम कोर वोटर है सपा का, भारी संख्या में था, 8-10 हज़ार की भीड़ बताई जाती है। परसों 2 दिन पहले बसपा की थी, दलित वोट एकजुट था, मुस्लिम गिने चुने थे, और लगातार 2 बार से बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी रैली होनी थी यहाँ चरथावली विधानसभा में, जो ठाकुर बहुल क्षेत्र है, ठाकुर को द्वारा विरोध किया जा रहा है संजीव बालियान, लेकिन वो 14 तारीख की कैंसिल होगी, 16 तारीख की भी कैंसिल होगी, तो कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ है। जो दोनों में टक्कर है इस टाइम हरिंदर मलिक और संजीव बालियान के अंदर। संजीव बालियान जी की हैट्रिक के बीच में आखिरकार कौन आ रहा है? मलिक साहब आ रहे हैं या प्रजापति बसपा से आ रहे हैं? हरिंदर मलिक ही आ रहे हैं, कैसे? क्योंकि मुस्लिम वोट यहाँ करीब 6.5 लाख के करीब है, और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, तो सीधे सीधे जो समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम वोट बैंक है 90% हरिंदर मलिक गठबंधन में जाएगा, क्योंकि गठबंधन है, सारी पार्टियां, कांग्रेस हो या सपा हो, ये सब एकजुट एक गठबंधन हो चुका है। तो बसपा की अगर बात करें तो साधने की कोशिश मायावती ने रैली में की थी परसों मुस्लिमों को, लेकिन उस चीज़ का असर अभी तक कहीं दिखाई देने को नहीं मिल रहा है। बसपा पे दलित वोट जा रहा है और प्रजापति समाज जा रहा है। तो सुना आपने यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों की राय कि आखिरकार अब चुनाव में होने क्या जा रहा है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो अब से कुछ समय पहले ये दिखाई दे रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर देखने को मिल रहा था, लेकिन वो अब समय बढ़ते बढ़ते 2 जगह बढ़ गया है। यानी कि ये कहे कि बीजेपी और सपा में यहाँ पर टक्कर है, लेकिन इतना आसान इन लोगों का कहना है कि संजीव बालियान जी की हैट्रिक लगना इतना आसान नहीं है। लेकिन देखना होगा 19 तारीख में आखिरकार यहाँ के मतदाता किस तरफ रुख करते हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संदीप सैनी, यूपी तक।